when it is in the first house, especially for work. ये वो लोग हैं जो आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारते हैं। ये वो लोग हैं जो कैमरा के सामने खड़े होकर के अपने आप को रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा व्यक्ति गाड़ी ओन करेगा, घर खरीदेगा और मोर देन वन प्रॉपर्टी वो ओन करता है और इसी प्रॉपर्टी से वो पैसे भी बनाता है। सो जिनके चार्ट में ये प्लेसमेंट है, अगर वो प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में है, देन इट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू मेक मनी। रिस्की कहाँ होता है? आपके मैरिज को लेकर के। माता जी के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि थर्ड लॉर्ड की दशा अंतरदशा माता जी को हॉस्पिटलाइज कर सकती है और उस समय आपके जो पूरे एक्सपेंसेस होंगे वो मदर्स के हेल्थ के ऊपर होंगे। Third lord in different houses. First, let's understand what is third lord. What's the responsibility of the third lord? थर्ड हाउस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हमारे करेज का होता है, यंगर सिबलिंग का होता है। दैट इज़ द नेगेशन ऑफ मदर्स हाउस। फोर्थ हाउस का नेगेशन होता है। इसका मतलब हम नेटिव प्लेस को छोड़ते हैं। हमारी राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल, आस पड़ोस, जो पड़ोसी होते हैं, वो थर्ड लॉर्ड उस इन सारी चीज़ों के लिए थर्ड हाउस है। और थर्ड लॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे लाइफ में इन सबको ले करके आना। थर्ड लॉर्ड अगर एफ्लिक्टेड हो तो व्यक्ति करेजियस नहीं होता है, उसका करेज डाउन होता है। थर्ड लॉर्ड अगर अच्छे कंडीशन में हो तो आदमी करेजियस होता है, इनिशिएटिव लेता है, खुद से कुछ नया काम स्टार्ट करता है, उसका कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। थर्ड लॉर्ड को इवैल्यूएट करने के लिए थर्ड लॉर्ड का प्लेसमेंट 6, 8, 12 अपने भाव से 6, 8, 12 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर थर्ड का लॉर्ड अपने से 6 गया हुआ, 8वें भाव में हो, 10वें भाव में हो या दूसरे भाव में हो, तो थर्ड लॉर्ड को वहाँ पे रिजल्ट वापस ले जाने में बहुत मुश्किल होती है। सो हम लोग देखते हैं कि एक एक भाव में इसका क्या रिजल्ट होगा। थर्ड लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। थर्ड लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस मीन्स करेज इज विद यू। यू आर द वन हु हैव टू टेक द इनिशिएटिव। लिख भी रहे हो तो आप अपने बारे में लिख रहे हो। जब आपकी बातें होंगी आप देखोगे जो व्यक्ति मैं करता है, क्योंकि थर्ड लॉर्ड कम्युनिकेशन है। क्या कम्युनिकेट कर रहा हूँ? मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। यही अगर सेवंथ लॉर्ड के साथ कम्युनिकेशन हो जाए तो बात दुनिया की होती है कि आप ऐसा कर रहे हो। तो बोलचाल की भाषा को भी आप पकड़ सकते हो कि कोई लॉर्ड आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट डाल रहा है। जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है, ऐसे लोग सोलो ट्रैवलर्स होते हैं जो अकेला ट्रैवल करना पसंद करते हैं। वो किसी और के साथ, किसी दोस्त यार के साथ नहीं जाते, क्योंकि दोस्त यार के लिए 11th हाउस है। थर्ड का लॉर्ड अगर फर्स्ट लॉर्ड में आ रहा है, फर्स्ट इज मैं, मतलब मुझे अकेले ट्रैवल करना है। ये वो लोग हैं जो आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारते हैं। ये वो लोग हैं जो कैमरा के सामने खड़े होकर के अपने आप को रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड लॉर्ड बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट व्हेन इट इज इन द फर्स्ट हाउस, स्पेशली फॉर वर्क, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन आपके वर्क के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आप देखोगे कि ऐसे लोग सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, टीचिंग के जॉब में हैं, वकील बने हुए हैं। मतलब कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन देयर लाइफ। ये फॉरेन ले जाने के लिए थर्ड लॉर्ड बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ये फोर्थ का नेगेशन है, घर छुड़वाता है। और यहीं पे बैठा हुआ थर्ड लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, ये आपको अर्गला दे रहा है 12th हाउस पे। इसका मतलब है एक ऐसा राशि लॉर्ड जो फोर्थ का नेगेशन भी कर रहा है और विदेश के लॉर्ड को भी कनेक्ट कर रहा है, प्लस पहले में बैठ के 7वें को देख रहा है। तो इन सब घरों को कनेक्ट करने की वजह से ये एबिलिटी रखता है आपको विदेश की धरती पे ले जाने के लिए, किसी भी तरह के ट्रैवल के लिए। दिस इज अ फैंटास्टिक प्लेसमेंट। अगर इसकी दशा अंतरदशा में आप ट्रैवल करते हो, जितना ज़्यादा ट्रैवल करोगे उतना ज़्यादा आपको गेन होगा। प्रॉब्लम होगी आपकी कम्युनिकेशन की वजह से, आपके यंगर सिबलिंग के साथ आपका नहीं बनेगा, आपके दोस्तों के साथ आपके संबंध खराब हो जाएंगे और आपकी माता जी के साथ आपका संबंध खराब हो जाएगा। प्लस थर्ड लॉर्ड की दशा अंतरदशा में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज आपकी मदर को हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। थर्ड लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में हो तो 159 ट्राइन पे इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। 159 ट्राइन का मतलब क्या है कि आपका कम्युनिकेशन या तो आपके दादाजी की तरह है या आपके कम्युनिकेशन को आपके बच्चे ने अडॉप्ट किया है। सो आप, आपके दादाजी और आपके पिताजी, आप देखेंगे कि आपका कम्युनिकेशन स्टाइल कमोवेश एक जैसा है। प्लस आपका पूर्व पुण्य बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हाउ डू यू कम्युनिकेट विद अदर्स। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। प्लस फर्स्ट हाउस क्या होता है? आप। थर्ड हाउस मॉडलिंग। हु इज़ डूइंग मॉडलिंग? यू आर डूइंग मॉडलिंग। थर्ड हाउस में राहु बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये हाउस ऑफ फ्री विल है, उपचय भाव है। अब अगर राहु को उठा करके आप सन के साथ करोगे तो दिस इज कॉल्ड पितृदोषा। थर्ड का लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में होता है तो बाई डिफॉल्ट वहाँ पे एक पितृदोषा का, एग्जैक्टली पितृदोष नहीं है लेकिन उसका एक एसेंस रहता है। मतलब अगर जब आप D9 और D60 देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपके पूर्वजों ने कुछ ऐसे मिस्टेक्स किए थे जिसकी वजह से आपके इस लाइफ में आपको पनिशमेंट मिल रही है। तो दिस इज अबाउट थर्ड लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। थर्ड लॉर्ड जब सेकंड हाउस चले जाएं, दिस इज नॉट द बेस्ट प्लेसमेंट, क्योंकि अपने से वो 12 गए हुए हैं। दैट इज द लॉस ऑफ द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस के लॉस होने का मतलब क्या है कि आपका कम्युनिकेशन कट जा रहा है। बहुत बार
ऐसा व्यक्ति बहुत देर से बोलता है या बोलने में उसकी बोली कटकट होती है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी है, तो सिर्फ बोली ही नहीं कटकट होती है, ऐसे लोगों का आप देखोगे कि कम्युनिकेशन, मोबाइल जो है आउट ऑफ नेटवर्क हो जाए जब जरूरत पड़ने पे, तो वहाँ पे इनको तकलीफ हो सकती है। लेकिन थर्ड लॉर्ड इन सेकंड हाउस इज गुड फॉर मेकिंग मनी थ्रू सेलिंग द प्रॉपर्टी। चौथे का नगेशन तीसरा और चौथे से 11th पड़ता है दूसरा घर। अगर नगेट करने वाला लॉर्ड सेकंड हाउस में गया हुआ है, वेल्थ का एक्युमुलेशन दिखा रहा है, तो माध्यम क्या होगा, प्रॉपर्टी को सेल करके, क्योंकि वो अर्गला देता है 11th हाउस पे। सो जिनके चार्ट में ये प्लेसमेंट है, अगर वो प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में है या आपकी ऐसी हैबिट है कि आप प्रॉपर्टी को खरीदते हो 2-4 साल रख के बेच देते हो, देन इट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू मेक मनी। रिस्की कहाँ होता है, आपके मैरिज को लेकर के। इट इज रियली गुड फॉर मैरिज बिकॉज इट इज होल्डिंग द लॉन्जिविटी ऑफ द मैरिज। बट अगर यही थर्ड लॉर्ड 6th का भी मित्र निकला तो आपके पहले शादी को नगेट करके सेकंड मैरिज की तरफ आपको पुश कर सकता है, विच इज नॉट द बेस्ट थिंग टू डू। आपने ध्यान क्या देखना है कि आपका 6th लॉर्ड अगर इसके साथ संबंध बना रहा है तो 6th लॉर्ड के जो उच्च नाथ है उनसे रिलेटेड आपको प्रेयर या उस देयति की आपको पूजा करनी चाहिए, ताकि आपका मैरिज जो है उसकी लॉन्जिविटी बनी रहे। थर्ड लॉर्ड अपने साथ ट्रैवल लेकर के चलते हैं, और ट्रैवल कहाँ हो रहा है, फैमिली। वो आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, एक्सटेंडेड फैमिली क्या। ऐसे लोग फैमिली में ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं, मतलब दादी के यहाँ चले गए, बुआ के यहाँ चले गए, इन लोगों की ये टेंडेंसी होती है। दिस इज अगेन अ गुड प्लेसमेंट फॉर द वर्क। आप वर्क से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, और खास करके अगर आप बिजनेस में हो तो आप देखना कि आपके बिजनेस में वीकली एटलीस्ट 1 से 2 ट्रैवल आपका होगा ही होगा, और जितना ज़्यादा आप ट्रैवल करेंगे उतना ज़्यादा आप मनी मेकिंग कर रहे हैं। जैसा कहा कि रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। डोंट गेट इनटू पार्टनरशिप बिजनेस। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में जाते हैं तो वहाँ आपको तकलीफ हो सकती है। सेम कॉम्बिनेशन 6 लॉर्ड से अगर कनेक्शन बना रहा है, नहीं बना रहा है, देन इट इज़ गुड। देन पैसा सेव नहीं करने देता है थर्ड लॉर्ड, क्योंकि थर्ड लॉर्ड का काम क्या है, वो 4th पड़ता है 12th हाउस से। 12th हाउस खर्चे का घर है, तो खर्चे की हैप्पीनेस जो है वो थर्ड के पास है। अगर वो सेकंड में बैठ करके और विरोध अर्गला दे रहा है जब 12th हाउस को, तो खर्चे को वो ज़्यादा बढ़ा देगा। इसका मतलब है वेल्थ एक्युमुलेशन में आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को, चूंकि वो थर्ड का लॉर्ड है, 3, 7, 11 कामा ट्राइन जो है, उसमें व्यक्ति को शेयर मार्केट में पैसा को इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रॉपर्टी से जब भी आप पैसा बना रहे प्रॉपर्टी सेलिंग से, मेक श्योर कि यू आर नॉट री इन्वेस्टिंग एवरीथिंग इन प्रॉपर्टी, रादर यू आर ऑल्सो पुटिंग इट इन SIP और समथिंग एल्स। थर्ड लॉर्ड इन थर्ड हाउस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट अगर ये एफ्लिक्शन में नहीं हो। उसका कारण क्या है, 3, 6, 10, 11 महर्षि पराशर सेज दिस इज पार्ट ऑफ ब्रह्म योगा। मतलब अगर 3rd, 6 एंड 10 के 11th के लॉर्ड अपने ही भाव में बैठ करके उसी राशि में बैठे हो, तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्मा की तरह होता है, वो सृष्टि क्रिएट कर सकता है। एक व्यक्ति को मैक्सिमम 32 से 33% का फ्री विल होता है, तो 8 या 8.25 जो फ्री विल है वो थर्ड हाउस के लॉर्ड के पास। अगर थर्ड लॉर्ड वहीं बैठा हुआ है तो आपके पास फ्री विल बहुत बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फ्री विल का यूटिलाइजेशन क्या राइट डायरेक्शन में हो रहा है या रॉन्ग डायरेक्शन में। ऑब्वियसली आप मेलेफिक इन्फ्लुएंस देखेंगे, कौन से ग्रह उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बट एक चीज़ तो तय है, यह व्यक्ति बहुत प्रोएक्टिव होगा, इनिशिएटिव लेने वाला होगा, बिजनेस स्टार्ट करने वाला होगा, और किसी भी रिलेशनशिप में जब जाएगा तो इसका एक बहुत सिंपल एजेंडा होगा, व्हाई नॉट टू गेट इनटू मीटिंग। वो पहले ये तलाश करेगा कि चलो होटल चलते हैं, फिजिकल होते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं। तो खास करके बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए होता है कि अगर आपको पता है कि अगले का थर्ड लॉर्ड थर्ड में है, तो ये आपके लिए एक रिस्की हो सकता है, क्योंकि 5th हाउस से ये गेन का हाउस पड़ता है। 5th हाउस से गेन मतलब 5th होता है बच्चा, उसका गेन कहाँ है, मीटिंग पे। और ये जानबूझ के नहीं करता, चूंकि ये लॉर्ड का प्लेसमेंट है और उसकी फ्री विल भी है, ऑब्वियसली वो भी जानबूझ करके एक तरह से कहेंगे अगर एफ्लिक्शन में है तो। अगर एफ्लिक्शन में नहीं तो सबकॉन्शियसली वो व्यक्ति ऐसा ही व्यवहार करता है, उसको अदरवाइज नहीं लेना है, रादर उस पर ज़्यादा आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। दिस इज अ रिस्की प्लेसमेंट फॉर स्पेशली फॉर एक्सीडेंट्स एंड ऑल। जब भी आपका एक्सीडेंट होगा आप देखोगे ये एरिया, दोनों हाथ और कंधा का जो कॉलर बोन वगैरह होता है, ये मैक्सिमम आपका फ्रैक्चर हो सकता है। यही आपको ज्योतिष के लिए फैंटास्टिक, लॉन्जिविटी के लिए दिस इज गुड। अगर 8वें का मालिक 8वें में बैठ जाए, तीसरे का मालिक तीसरे में बैठ जाए, तो वो लॉन्जिविटी देता है। कंडीशन है कि तीसरे में अगर मैलेफिक उसका मालिक हो करके अगर वहां बैठा है तो दिस इज फार बेटर देन कोई सात्विक ग्रह बैठे। अब एक कंडीशन में बता दूं कि अगर जुपिटर थर्ड के मालिक होके थर्ड में बैठे, दिस इज नॉट द बेस्ट प्लेसमेंट, क्योंकि जुपिटर के लिए मरण कारक स्थान है। ये वो जगह है जहां करेज है, इसी करेज की वजह से आप लड़ाई लड़ते हो, और जुपिटर को लड़ना फिरना नहीं पसंद है।
तो क्या करते हैं, अगर जुपिटर स्पेशली थर्ड लॉर्ड होके बैठे तो वो राइटिंग में आपको लेकर के चले जाएंगे, आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। पिता से आपका संबंध बहुत अच्छा रहेगा, पिता को आप सपोर्ट भी बहुत अच्छे से करेंगे। माता जी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि थर्ड लॉर्ड की दशा अंतरदशा माता जी को हॉस्पिटलाइज कर सकती है, और उस समय आपके जो पूरे एक्सपेंसेस होंगे वो मदर के हेल्थ के ऊपर होंगे। आपके काम के जगह में एक प्रॉब्लम आएगी, कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट का चेंज होना या लोकेशन का चेंज होना। ये दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ कंटिन्यूअस आपके जॉब में होता रहेगा। प्लस आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि ये लॉर्ड यहाँ से फर्स्ट हाउस को विरोध अर्गला दे रहा है। जब कोई भी ग्रह किसी भाव में बैठ के फर्स्ट हाउस को विरोध अर्गला देता है, लग्न मतलब बॉडी को विरोध अर्गला दे रहा होता है, तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट। प्लस ये जो भाव थर्ड लॉर्ड है, ये 7th हाउस से 9th पढ़ता है। 7th से 9th पढ़ने का मतलब होता है कि भाग्य ऑफ द मैरिज, ये फ्री विल का है। आपका अपना फ्री विल ये डिसाइड करेगा कि आपकी शादी के बाद आपका भाग्य कैसा रहेगा। सो जैसा कहा, अगर मेटिंग प्लेस में, एक्स्ट्रा मैरिटल में, क्योंकि वो वहाँ से अर्गला दे रहा है 12th हाउस को, तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन अगर यही 7th के साथ संबंध बनाए हुए थर्ड का लॉर्ड थर्ड में बैठा है, तो बहुत बार देखा गया है कि आप जब ट्रैवल पे रहते हो तो आपको अपने स्पाउस से मुलाकात हो जाती है। थर्ड लॉर्ड 12th को अर्गला दे रहा है। ऐसे लोग अक्सर हम मोबाइल पे रहते हैं, एडल्ट्री देखते रहते हैं, बहुत सारे पॉर्न मूवीज़ वगैरह देखते रहेंगे, और उसकी वजह से इनको मतलब जिसको कहते हैं ना, बहुत सारी रातें जो हैं वो जगे रहते हैं, और बाद में अनीमिया वगैरह का प्रॉब्लम इनको हो सकता है। अगर ये थर्ड हाउस में बैठा हुआ लॉर्ड एफ्लिक्ट हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की बोली बहुत खराब हो सकती है, इतनी रफ हो सकती है कि यू कैन थिंक ऑफ लाइक बीइंग अब्यूसिव। सो दिस इज थर्ड लॉर्ड इन थर्ड हाउस। व्हेन थर्ड लॉर्ड गोज इनटू 4th हाउस, अपने से एक घर जाना फैंटास्टिक, वापस आते समय 12 हाउस आना। पहले ही बता दूं कि ऐसे व्यक्ति को दान करना चाहिए। क्या दान करना चाहिए? क्योंकि 4th हाउस बेसिक एजुकेशन का होता है, और वहाँ से 12 आप वापस जा रहे हैं, और थर्ड हाउस जो है वो छोटे बच्चों को दिखाता है। तो छोटे बच्चों से रिलेटेड अगर आप उनको पढ़ाई में हेल्प करते हैं, किताबें खरीद के देते हैं, आप उनका ड्रेस खरीद के देते हैं, दिस इज अगेन रियली गुड। यू विल बी ब्लेस्ड, जुपिटर विल ब्लेस यू, बिकॉज 4th हाउस इज द हाउस जहाँ पे जाकर के जुपिटर एग्जॉल्ट हो जाते हैं, और मैं काल पुरुष चार्ट की बात कर रहा हूँ। थर्ड लॉर्ड जब 4th में जाते हैं, ऐसा व्यक्ति अगर दूर भी है तो मदर के पास ट्रैवल करते रहता है। ऐसा व्यक्ति गाड़ी ओन करेगा, घर खरीदेगा, और मोर देन 1 प्रॉपर्टी वो ओन करता है, और इसी प्रॉपर्टी से वो पैसे भी बनाता है। थर्ड लॉर्ड अगर 4th हाउस में बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है सामने वाले घर को देख रहे हैं। हाईएस्ट डिजायर कहाँ की है? हाईएस्ट डिजायर उनके नौकरी के घर की हो गई है। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि आप मदर के यहाँ ट्रैवल कर रहे हो। वाई, मैंने क्यों कहा कि ट्रैवल? बिकॉज यू आर एट वर्क प्लेस समवेयर एल्स। ये इंडिकेशन देता है कि आपकी नौकरी कहीं और है, आप मदर को ट्रैवल करके मिलने जा रहे हो। प्लस ये विदेश ले जाने के लिए 4-8-12 के ट्राइन में है, साधना करने के लिए, खास करके प्राणायाम करने के लिए थर्ड लॉर्ड आपका हाथ होता है। और 3, 7, 4, 8, 12 में जो 12th हाउस है जेमिनी के हिसाब से, चूंकि जुपिटर वहाँ पे है, तो उसको साधना में जुपिटर को कनेक्ट करते हैं नाक के साथ। तो जो लोग नाक पे हाथ रख करके अनुलोम विलोम या बाकी जो प्राणायाम करते हैं, वो यहाँ बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा हार्ट सर्जन हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका हाथ जो है वो 4th हाउस के ऊपर है। सो ईदर यू बिकम अ हार्ट सर्जन, और यू, अब अगर आप ऐसे हाथ पकड़ते, इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ रिस्क टू योर हार्ट ऑल्सो। इसका इंडिकेशन यही होता है कि या तो आपके हार्ट का प्रॉब्लम है, और नहीं तो 4-8-12 के टाइम में ये बहुत अच्छे हार्ट सर्जन भी आपको बनाते हैं। आपके हेल्थ के लिए दिस इज फैंटास्टिक। इट विल मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, एंड ऑल्सो जब आप बीमार पड़ते हो, इसकी दशा अंतरदशा में आपको हेल्थ की रिकवरी होती है। पिताजी से संबंध के लिए बहुत अच्छा है। आपके पिताजी से आपका संबंध बहुत अच्छा रहता है। बड़े भाई बहन से संबंध बहुत अच्छा नहीं रहेगा। छोटे भाई बहन के लिए संबंध के लिए बहुत अच्छा है। थर्ड लॉर्ड 4th हाउस, बहुत बार लोग जो है माँ के ऊपर कविताएं लिखते हैं, और मदर के साथ रह करके यह व्यक्ति करेजियस फील करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, जब वो वीक पड़ते हैं तो अपनी माँ से बात करते हैं और फिर उनको स्ट्रेंथ मिलता है। ये वही लोग हैं जिनका थर्ड लॉर्ड जो है वो 4th हाउस में है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? सोशल सर्कल में। आप अपनी माता के इतने करीब हैं, आप अपने घर और अपने आसपास के लोगों के इतने करीब हैं कि जो आपके दोस्त लोग हैं, आप उन तक जा ही नहीं पा रहे, आप उनके साथ बेहतर संबंध नहीं बना पा रहे। माँ के बहुत क्लोज होने का मतलब है 4th हाउस और 7th हाउस में एक प्रॉब्लम क्या है? ये 4-10 का रिलेशनशिप है, टफ रिलेशनशिप है। 7वें घर से ये 10वां होता है, जहाँ से विरोध अर्गना मिलता है। तो आपका लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन योर मदर कैन ऑल्सो मेक लॉट ऑफ चैलेंजेस इन योर रिलेशनशिप। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल
जब आपका थर्ड लॉर्ड फोर्थ हाउस में है, क्योंकि आपको रिलेशनशिप हमेशा बैलेंस करके चलते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग, और मध्यम मार्ग सिर्फ काम करते के समय नहीं, मारपीट करते के समय नहीं, गाली गलौज के समय, हर रिश्ते में, हर चीज़ में मध्यम मार्ग इज दी बेस्ट मार्ग। सो दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। स्पाउस के साथ स्पेशली पार्टनरशिप बिजनेस वगैरह अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे ये थर्ड लॉर्ड आपको सपोर्ट नहीं करेगा। थर्ड लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, मतलब आपने कुछ इनिशिएटिव लिया और आप उसका प्रोडक्ट बन रहा है। दीज गाइज व्हेन दे स्लीप विद समवन, फॉर श्योर उनकी, मतलब अगर महिला है तो उनकी प्रेगनेंसी होगी, अगर पुरुष है तो ऑब्वियसली जो पिता का सुख होता है वो आपको मिलेगा। दैट इज द इंडिकेशन। दूसरा, मान लीजिए आप आईटी में हैं या आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में हैं और आप इनिशिएटिव लेते हैं कि आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है। ट्रस्ट मी, यू स्टार्ट एंड योर प्रोडक्ट विल बी रेडी। दिस इज फैंटास्टिक प्लेसमेंट इफ समबडी wants to open the digital media some kind of, अगर बिजनेस आप करना चाहते हैं डिजिटल मीडिया से रिलेटेड तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लव मैरिज के लिए अगेन दिस इज द फैंटास्टिक प्लेसमेंट, इट विल सपोर्ट यू इन लव मैरिज। आप बार बार जॉब चेंज करोगे और जॉब चेंज करने की वजह से आपको नई जो नौकरी मिलेगी वो बेहतर नौकरी मिलेगी, सैलरी आपकी ज़्यादा बेहतर होगी। आपका पूरा फोकस जो है वो वेल्थ एक्यूमुलेशन पे रहेगा और ये लॉर्ड की दशा, अपनी दशा अंतरदशा में आपको वेल्थ एक्यूमुलेट कराएंगे। उसके अलावा ये आपको अकल्ट साइंसेज में, रिसर्च में, अगर ये एक, चूंकि 8th हाउस से विरोध अर्गला पड़ता है, अगर ये विरोध अर्गला विड्रॉ हो जाए, बिकॉज थर्ड इनिशिएटिव का 8 से 8th भी थर्ड पड़ता है, तो आपको बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बना सकते हैं। स्पेशली पामिस्ट आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ। अगर थर्ड का लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है, प्रॉब्लम कहाँ आएगी? पिता के साथ संबंध में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी, आपके गुरु, आपके बॉस के साथ आपका नहीं बनेगा, और वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि थर्ड लॉर्ड जो है वो 9th हाउस के अपोजिट पड़ता है। दे शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, लेकिन जो आपका अपना व्यवहार है, आपका कम्युनिकेशन है, ऑथोरिटेटिव कम्युनिकेशन है, उसकी वजह से आपका पिता, बॉस या आपके गुरु के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे। मैंने बहुत सारे वीडियो में ये बात कही है कि बेटा शिष्य भिखारी, इस 3 का हाथ ऊपर नहीं हो सकता है। तो इसमें अगर आप देखें, अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, पिताजी हैं, गुरु हैं, उनसे अगर कम्युनिकेशन आप खराब करेंगे तो ऑब्वियसली उनके साथ संबंध आपका खराब हो जाएगा। और आपका कम्युनिकेशन चूंकि 5th हाउस में, तो बहुत अथॉरिटेटिव कम्युनिकेशन होने जा रहा है। थर्ड लॉर्ड जब 6th हाउस में जा रहे हैं, मतलब एक उपचय का मालिक दूसरे उपचय कैन टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज द हाउस ऑफ फ्री विल, और 5th हाउस इज द हाउस ऑफ सस्टेनेंस ऑफ द पावर, पूर्व पुण्य। अब यहाँ पे समस्या आपको क्या आएगी कि आप अपने मैरिज को खुद ही नेगेट कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग इनटू द एक्स्ट्रा मैरिटल, क्योंकि आप सस्टेन किसको कर रहे हैं? प्रेम प्रलाप को, 5th हाउस को नेगेट कर रहे हैं आप 7th हाउस को, और प्रमोट कर रहे हैं आप 2nd हाउस को। तो थर्ड का लॉर्ड जब भी 6th हाउस में जाएगा तो बिगेस्ट चैलेंज इज कि आप अपनी शादी को खुद ही नेगेट करके नेक्स्ट लेवल पे, आप नेक्स्ट मैरिज में लेकर के जा रहे हैं। ऐसा व्यक्ति सर्विस कैसा प्रोवाइड करता है? लिखने वाला। आपने सुना होगा स्टेनोग्राफर, किस तरह के कोई राइटर। दिस इज रियली गुड फॉर बिकमिंग अ राइटर, स्टेनोग्राफर, सम काइंड ऑफ जॉब, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लर्कियल जॉब एंड ऑल। ये जो है आपको ट्रैवल एजेंट बनाने के लिए बहुत बढ़िया। अगर आप आयुर्वेदा वगैरह में जा रहे हैं, दिस इज फैंटास्टिक, क्योंकि थर्ड का लॉर्ड 6th में आ रहा है। मरकरी का फुल एसेंस है। आप एक बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं, बहुत ही अच्छे लॉयर। जज नहीं होंगे लेकिन लॉयर आप बहुत अच्छे होंगे। और इसके बाद अगर इस लॉर्ड का कनेक्शन 7th से बन जाए, थर्ड लॉर्ड इन द 6th हाउस इन ट्राइंग टू द 7th हाउस, ऐसे ही लोग हैं जो लॉयर से प्रमोट होकर के बाद में जज बनते हैं। आप किसी भी, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप देखेंगे कि जनरली आप वैसे बीमारी के डॉक्टर बन रहे हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीज वगैरह होते हैं। तो ऐसे लोग एड्स वगैरह का भी इलाज करते हैं। ऐसे लोग सर्दी, खांसी, बुखार, जो कम्युनिकेबल डिजीज है, इनको खुद भी ये प्रॉब्लम रहती है कि बहुत जल्दी इनको कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है। थर्ड लॉर्ड 6th में एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप अपने हाथ, जैसे मैक्सिमम लोग को देखेंगे ना, मंत्र, माला या फिर हाथ पे काउंटिंग करने वाले, और मैं बोलता हूँ काउंटिंग मत किया करो, बट आई कैन बेट कि जब किसी का थर्ड लॉर्ड 6th हाउस में होगा, वो बिना माला लिए हुए मंत्रा नहीं करेगा, कि उसको लगता है कि मंत्रा को मैं सस्टेन ही कर पाऊंगा माला लेकर के, दे विल बी डूइंग लाइक दिस। या बहुत से लोगों को हाथ के मूवमेंट की आदत होती है। वो सारी चीज़ें आप देखोगे थर्ड लॉर्ड जब 6th हाउस में है। 6th हाउस बीमारी का भी घर है, मतलब आपका हाथ बीमार पड़ रहा है तो आपका हाथ कांपने लगेगा, आपके हाथ के कांपने की प्रॉब्लम होगी। और स्पेशली मैं अगर थर्ड लॉर्ड की बात करूँ, राइट हैंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि 6th आपको एक्सीडेंट भी कराता है, और एक्सीडेंट करा गया तो राइट हैंड आपका डैमेज हो सकता है। आपके हेल्थ को लेकर के यू नीड टू बी लिटिल मोर केयरफुल। आप ट्रैवल का है, आप नानी घर ट्रैवल कर रहे हैं, थर्ड लॉर्ड इन 6th हाउस, 6th हाउस आपके मामा घर है,
क्योंकि मदर से थर्ड पड़ता है छोटे भाई बहन का। तो जनरली ऐसा व्यक्ति जो है वो मामा मौसी के घर बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा होता है। नहीं तो पिताजी जहाँ काम करते हैं उनके ऑफिस को आप रेगुलर विजिट कर रहे होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने यंगर सिबलिंग के घर को भी बहुत ज़्यादा विजिट कर रहा होता है। ऐसा व्यक्ति हेल्प करता है अपने बड़े भाई बहन को ट्रांसफॉर्म होने में। थर्ड लॉर्ड अगर सिक्स्थ में है तो माता जी के हेल्थ का स्पेशली आप ध्यान दें, क्योंकि उनकी हेल्थ इसकी दशा अंतर्दशा में बिगड़ सकती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।